हेलो बच्चों। आज हम लोग परिमाण और परिणाम में अंतर समझने जा रहे हैं। परिमाण और परिणाम हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हमेशा से कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो परिमाण को बेसिकली हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड। अगर आप इंग्लिश नाम से इसको याद रखोगे तो आपके लिए ज्यादा आसान होगा। और परिणाम का मतलब क्या होता है? रिजल्ट। अब मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो मैग्नीट्यूड को समझने के लिए हमें क्या समझना होगा? एक छोटी सी बात समझनी होगी, जैसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। इसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। हिंदी में आप इसे क्या कहते हो? भौतिक राशि। अब भौतिक राशि क्या होती है? तो वो जिसे हम माप सकते हैं और माप करके क्या कर सकते हैं? नंबर्स में लिख सकते हैं, राइट? तो उन्हें हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। अब सोचो, इस फिजिकल क्वांटिटी को जब हमने मापा, जैसे सपोज कर लो कि हमने क्या किया, किसी भी रॉड की लेंथ नापी। किसी रॉड की क्या नापी? लंबाई को नापा। और लंबाई को हमने नापा और उस रॉड की लंबाई हमारा आ गया 2 मीटर। हम मीटर इसके लिए यूज कर रहे थे, हमारा आ गया 2 मीटर। या मान लो हमने किसी और रॉड की लंबाई नापी और उसकी लंबाई आ गई 7 फीट आ गई, राइट? तो ये जो आप 2 मीटर निकाल रहे हो या 7 फीट निकाल रहे हो, इसमें यहाँ तो देखो जो 2 है, ये जो 2 है, ये क्या है? इसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका आंकिक मान है। और जो ये मीटर मैं लिख रहा हूं, मीटर इसका क्या है? मात्रक है। इसका क्या है? मात्रक। तो जब ये आंकिक मान और मात्रक के रूप में आप किसी चीज को व्यक्त करते हो तो ये आपका बनता है परिमाण। ये आपका क्या बनता है? परिमाण। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड को डिफाइन करूं, मैग्नीट्यूड जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? परिमाण बोलते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमाण। परिमाण क्या होता है? किसी भी चीज की कोई मात्रा होती है ना। और मात्रा को हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं? अभी आप समझ गए। मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए हम किसका किसका प्रयोग करते हैं? आंकिक मान और मात्रक का प्रयोग करते हैं। आंकिक मान और मात्रक का प्रयोग करते हैं। अब अगर आप सोचो कि आंकिक मान हमारा n हो और मात्रक हमारा क्या हो? u हो, तो हमेशा ध्यान रखिएगा n और u हमेशा क्या होते हैं? नियतांक होते हैं, मतलब नियत होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। अच्छा, कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? कि जैसे सपोज करो कि अगर हमारे पास 100 मीटर या फिर 1000 मीटर कोई चीज है, तो 1000 मीटर को आप क्या लिख सकते हो? 1 किलोमीटर लिख सकते हो ना। देखो यहाँ पे मात्रक बदल गया। ये देखो मात्रक किलोमीटर हो गया, यहाँ पे क्या था? मीटर। और आंकिक मान भी क्या हो गया? बदल गया। आंकिक मान 1000 था, यहाँ पे क्या हो गया? केवल 1 हो गया। लेकिन क्या इनका मात्रा, इनकी मात्रा बदली क्या? नहीं, इनकी मात्रा, दोनों की मात्रा अभी भी क्या है? सेम है। पहले भी ये 1000 मीटर था और 1 किलोमीटर लिखने पर भी उसका उतना ही वैल्यू होगा, उस वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये बात होती है आपकी परिमाण की। ये किसकी बात होती है? परिमाण की। तो परिमाण हमें क्या समझ में आया कि परिमाण क्या होता है? बेसिक रूप में एक शब्द में आप कह सकते हो कि परिमाण का मतलब है कि मात्रा। किसी भी चीज की अगर आप मात्रा को डिफाइन कर रहे हो, किसी भी वस्तु की अगर मात्रा को बता रहे हो, तो उस मात्रा को हम किसके द्वारा डिफाइन करते हैं? किसके द्वारा बताते हैं? परिमाण के द्वारा। अब परिणाम क्या होता है? जैसे जब हम लोगों ने कोई चीज को नापा, या फिर जैसे समझ लो हमने एक परीक्षा दी, परीक्षा में हमारा क्या आता है? रिजल्ट आता है। अगर हम लोग बात करें रिजल्ट क्या होता है, तो रिजल्ट बेसिकली आप जानते हो ना क्या होता है। हम जब एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, या फिर अगर आप सपोज करो आपने कोई पेपर दिया और पेपर देने पे आपका परिणाम कैसा गया? खराब चला गया, अच्छा चला गया, तो वो चीज होता है आपका परिणाम। हम कोई प्रयोग किए, प्रयोग करने पर हमारा निष्कर्ष क्या निकला, वो निष्कर्ष हमारा क्या कहलाता है? रिजल्ट, परिणाम कहलाता है। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आई हो। अब इस निष्कर्ष या रिजल्ट को हम कभी कैसे लिखते हैं? रिजल्ट को हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड के साथ हम लिखते हैं क्या? एरर। हमारा जो हमसे त्रुटि हो गई उसका मान, उसकी मात्रा, और जो हमने उससे त्रुटि की, या फिर डायरेक्शन। जैसे अगर आपको पता है सदिश राशि और अदिश राशियां दो राशियां होती हैं, सदिश और अदिश। तो जो अदिश राशि होती है इसमें केवल और केवल क्या होता है? परिमाण होता है। और सदिश राशि में क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों होती है। परिमाण प्लस दिशा। तो सोचो अगर मैं सदिश राशि का कोई प्रयोग किया और सदिश राशि का प्रयोग करने के बाद इसका निष्कर्ष, मतलब इसका क्या लिख रहा हूँ? रिजल्ट लिख रहा हूँ। तो इसका रिजल्ट में कैसे कैसे लिखूंगा? इसका रिजल्ट में लिखूंगा मैग्नीट्यूड भी लिखूंगा और प्लस डायरेक्शन भी डिफाइन करूंगा ना, उसकी दिशा भी बताऊंगा। ऐसा होगा ना। जैसे सपोज कर लो कि अगर मैंने विस्थापन नापा, तो विस्थापन क्या होता है? सदिश राशि होती है। तो विस्थापन को मैं कैसे दर्शाऊंगा? विस्थापन को दर्शाऊंगा 5 मीटर पूर्व की दिशा में, 5 मीटर पूर्व। तो ये इसका बना परिणाम।
ये क्या हुआ इसका परिणाम। यही अगर अदिश राशि है, अदिश राशि जैसे क्या हो गई लंबाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर जो इसका परिणाम आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो केवल और केवल क्या होगा, परिमाण होगा, और कोई अंतर नहीं होगा। तो आप कह सकते हो कि रिजल्ट हमेशा क्या करता है, परिणाम हमेशा परिमाण को कंजिस्ट करता है, मतलब अपने साथ रखता है। तो ये परिणाम और परिमाण के बीच का मुख्य अंतर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।